कभी कभी जीवन में कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें कहना शब्दों का अपमान लगता है। आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह उन बातों में से एक है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक शांत मन से सुन लोगे तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहेगा, ये तुम्हारे भीतर उतरती हुई एक अनुभूति बन जाएगा। क्योंकि ये बात जीवन बदल सकती है, मन को झकझोर सकती है और तुम्हें अपने भीतर के रहस्य से मिला सकती है। इसलिए पहले एक पल रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अब भीतर सुनने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हें ऐसे गहरे विचार पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई नई अनुभूति जन्म ले तुम उसे सबसे पहले महसूस कर सको। अब चलो भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। कभी सोचा है हम सबको ये आदत क्यों है कि जो भी हमारे भीतर होता है उसे किसी से कह देना चाहते हैं? कभी खुशी होती है तो किसी को बताने की बेचैनी, और कभी दुख होता है तो किसी के कंधे की तलाश। लेकिन क्या तुमने देखा है, जब तुम अपनी खुशी किसी से साझा करते हो वह धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, और जब तुम अपना दुख कहते हो वह और गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शब्दों के जरिए तुम अपनी ऊर्जा बाहर बहा देते हो। हर भावना, हर विचार, हर अनुभूति एक ऊर्जा है। जब तुम उसे कहते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर से निकलकर हवा में घुल जाती है और फिर तुम खाली महसूस करने लगते हो। दिल की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर कोई सुनने वाला नहीं होता। बहुत लोग सिर्फ जानने के लिए सुनते, वे तुम्हें समझने के लिए नहीं बल्कि आंकने के लिए सुनते हैं, और तुम्हारे शब्द उनके मन में एक विचार बन जाते हैं, एक धारणा जो तुम्हारे अस्तित्व की छवि को बदल देती है। तुम जैसे थे वैसे नहीं दिखते, क्योंकि अब तुम उनकी सोच में एक किरदार बन चुके होते हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम्हारी आत्मा की बात थी वह अब दुनिया की राय बन चुकी है। याद रखना, जितना गहराई से तुम किसी को अपना दिल खोलते हो उतना ही तुम खुद को उनके हाथों में सौंप देते हो। अगर सामने वाला जागरूक नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो वह तुम्हारी सच्चाई को बोझ समझेगा, तुम्हारी गहराई को कमजोरी। इसलिए बुद्धिमान वही है जो ये जानता है कि कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात सिर्फ भीतर रखनी है। कभी कभी चुप रहना सबसे सुंदर उत्तर होता है। कभी किसी के सामने अपनी व्यथा कहने से बेहतर है कि उसे अपने ध्यान में, अपने मौन में देखो। मौन में कहा गया एक वाक्य हजारों शब्दों से ज्यादा गूंजता है, क्योंकि वहां कोई श्रोता नहीं होता, वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा ईश्वर। जब तुम किसी को दिल की बात कहते हो तो दो बातें होती हैं, या तो वह तुम्हें समझ लेता है या फिर तुम्हें खो देता है। अगर समझ गया तो वो तुम्हारा साथी बन जाएगा, अगर नहीं समझ पाया तो तुम्हारा बोझ बढ़ा देगा। और दुनिया में समझने वाले लोग कम हैं, सुनने वाले ज्यादा। इसलिए जो बात दिल से निकले उसे पहले अपने भीतर ही रखो, उसे पक्काओ, उसे सहेजो। जब वह पूर्ण हो जाए तभी उसे कहना सार्थक होता है। सुनो, हर आदमी तुम्हारी यात्रा नहीं समझ सकता, क्योंकि हर आदमी उस रास्ते पर नहीं चला है। अगर तुमने कोई गहरी अनुभूति पाई है, कोई सच जाना है, तो उसे सबको बताना जरूरी नहीं, क्योंकि सत्य तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वह भीतर है। जैसे बीज मिट्टी में सुरक्षित रहता है, वैसे ही रहस्य मौन में सुरक्षित रहता है। जब उसे बाहर निकालते हो वह हवा, रोशनी और आवाज से टूटने लगता है। इसलिए जो बात तुम्हारे भीतर जन्मी है उसे भीतर ही परिपक्व होने दो। जब समय आएगा वो अपने आप बोल उठेगी बिना शब्दों के। दिल की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे मौन की भाषा नहीं जानता। जो सुनने वाला नहीं है वो तुम्हारे शब्दों को गलत अर्थ दे देगा, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर जो पवित्र था अब वही दूसरों की राय का विषय बन गया है। उस क्षण समझना ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये बस समय से पहले बोला गया सत्य था। मौन में रहो, मौन तुम्हारा किला है, मौन तुम्हारा रक्षक है। जो अपने मौन में ठहर गया वह दुनिया के किसी भी शोर से नहीं डरता, और जो अपनी बातों में उलझ गया
वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। सच तो यह है कि जितना बोलोगे उतना बिखरोगे, जितना मौन रहोगे उतना जुड़ोगे खुद से। जब भीतर सुनने की यह तैयारी आ जाती है तब व्यक्ति बदलने लगता है, क्योंकि अब वह दूसरों की आवाज नहीं सुनता, अब वह अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनता है। और यही वह क्षण है जहां से मौन तुम्हारा गुरु बन जाता है। तुम देखो, जीवन में जितनी भी गलतियां होती हैं वे शब्दों से शुरू होती हैं। कभी हमने जल्दबाजी में कुछ कह दिया, कभी किसी पर विश्वास कर लिया, कभी किसी को अपनी बातों से अपने भीतर का नक्शा दिखा दिया, और फिर एक दिन वही बातें लौटकर हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। लोग भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। शब्द हवा में तैरते रहते हैं और समय आने पर लौटकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देते हैं। इसलिए जागरूक व्यक्ति पहले शब्दों के पहले रुकता है, सोचता है और फिर बोलता है अगर बोलना जरूरी हो। वह जानता है कि हर शब्द एक बीज है और बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो पेड़ बनेगा या छाया, और अगर वह किसी गलत कान में गिर गया तो वह जहर का पेड़ भी बन सकता है। कभी कभी तुम्हारा एक मासूम वाक्य किसी के भीतर ईर्ष्या जगा सकता है। तुम कहते हो मैंने ध्यान में एक गहरी शांति पाई, और सुनने वाला सोचता है ये खुद को श्रेष्ठ समझता है। तुम कहते हो मुझे किसी चीज की कमी नहीं, और सामने वाला मन ही मन जलने लगता है। तुम्हारी बात साधारण थी पर उसके भीतर जहर बन गई। इसीलिए समझदार वही है जो जानता है हर कान सुनने योग्य नहीं होता, हर हृदय ग्रहणशील नहीं होता। जब तुम अपने भीतर का रहस्य दूसरों से साझा करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा दो भागों में बंट जाती है। एक भाग तुम्हारे पास रहता है, दूसरा दूसरों के मन में चला जाता है। और जो बात तुम्हारे भीतर पूर्ण नहीं थी वह दूसरों के मन में अधूरी, विकृत और गलत रूप में आकार ले लेती है। इसलिए पहले अपनी अनुभूति को परिपक्व करो, उसे ध्यान में पकाओ, उसे मौन में पिघलने दो। जब वह तुम्हारा हिस्सा बन जाए, जब वह तुम्हारी आंखों की चमक में झलके, तुम्हारे शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति में दिखे, तभी वह सच्ची बात कहलाती है। तुम्हें जानना होगा हर अनुभूति कहने के लिए नहीं होती, कुछ बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। जैसे फूल की सुगंध को शब्दों में बांध नहीं सकते, वैसे ही आत्मा के अनुभव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही तुम बोलते हो वह टूट जाता है, बिखर जाता है, अर्थहीन हो जाता है। सच्चे रहस्य हमेशा मौन में पलते हैं। कभी रात को अकेले बैठो और देखो तुम्हारे भीतर कितनी बातें हैं जिन्हें तुम कह देना चाहते हो। तुम्हें लगेगा कि अगर किसी को बता दूं तो हल्का महसूस होगा, लेकिन अगर थोड़ी देर चुप रह सको, बस देखने की कोशिश करो, वही बातें धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाती हैं। तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती और वही क्षण तुम्हारा ध्यान बन जाता है। सुनो, जो अपने दिल की हर बात दुनिया को कह देता है वह धीरे धीरे अपने रहस्य से वंचित हो जाता है, और रहस्य विहीन व्यक्ति सूखा हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचता जो उसे जीवंत बनाए, जो उसे आकर्षक बनाए। रहस्य ही जीवन की सुंदरता है। जो जितना गहरा, जितना मौन, जितना अप्रकट है, वही उतना जीवित है। इसलिए अपने भीतर कुछ ऐसा बचा कर रखो जिसे कोई न जानता हो। वह हिस्सा तुम्हारा ईश्वर है। लोग कहते हैं दिल की बातें कह देने से हल्का लगता है, ये सही है, पर ध्यान दो, हल्कापन और खोखलापन में अंतर है। कहने के बाद हल्का तो लग सकता है, लेकिन जो ऊर्जा बाहर चली गई वो वापस नहीं आती। फिर तुम दूसरों से उम्मीद करने लगते हो कि वे तुम्हें समझेंगे, वे तुम्हें स्वीकारेंगे, और जब वे नहीं करते तो तुम दुखी हो जाते हो। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारा सुख दूसरों पर निर्भर होने लगता है। मौन व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह जानता है जो मैं महसूस करता हूं उसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वह मेरा है। वह दूसरों से उम्मीद नहीं रखता, इसलिए वह दुखी नहीं होता। वह अपनी हर भावना, हर अनुभव को भीतर ही रखकर उसे शुद्ध करता है। वह भीतर की प्रयोगशाला में अपनी चेतना को तपाता है, और जब वह पूर्ण हो जाता है तब उसका मौन भी बोलता है। यही कारण है कि जो मौन में जीता है उसका प्रभाव शब्दों से कहीं गहरा होता है। तुम उसकी आंखों में देखो, उसकी चाल में देखो, उसकी उपस्थिति में रहो, तुम्हें लगेगा जैसे कुछ अदृश्य तुम्हें छू रहा है। वह व्यक्ति कुछ नहीं कहता पर बहुत कुछ कह देता है,
क्योंकि उसकी हर सांस में सत्य की सुगंध होती है। जब कोई पूछता है तुम इतने शांत कैसे हो, तो वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि ये प्रश्न भी शब्दों का है और उत्तर भी मौन में ही है। जो व्यक्ति मौन में उतर गया, उसके लिए अब कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं। वह जानता है शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अभी सतह पर हैं, और जब कोई भीतर उतर जाता है तो मौन ही उसकी भाषा बन जाती है। सुनो, एक समय आएगा जब तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हारी उपस्थिति ही कहेगी। ये व्यक्ति भीतर से भरा हुआ है। वह भरा हुआपन वही है जो तुम्हारे भीतर तब जन्म लेता है जब तुम अपनी बातें दुनिया को देना बंद कर देते हो और खुद को देना शुरू करते हो। और यही है जीवन का रहस्य। बातें कम करो, मौन बढ़ाओ, दुनिया से नहीं, अपने भीतर से संवाद करो, क्योंकि भीतर ही वह श्रोता है जो तुम्हें पूरी तरह समझता है, बिना शब्दों के, बिना शर्तों के। और जब तुम उस श्रोता से जुड़ जाते हो, तब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई तुम्हारे शब्दों को तोड़ नहीं सकता, कोई तुम्हारे रहस्य को छीन नहीं सकता। तुम स्वयं अपने भीतर संपूर्ण हो जाते हो। जब रहना ही साधना बन जाए, तब व्यक्ति में एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है। अब वह किसी से कुछ छिपाता नहीं, पर कुछ कहता भी नहीं। अब उसकी चुप्पी उसके शब्दों से अधिक बोलने लगती है। वो जानता है कि जीवन को व्यक्त नहीं किया जा सकता, जीवन को केवल जिया जा सकता है, और जो जी लेता है उसे बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। समझो, जब तुम किसी को दिल की बात कहते हो, तो तुम अपने भीतर के एक हिस्से को बाहर रख देते हो। वह हिस्सा अब सुरक्षित नहीं रहता। जैसे कोई अपना घर खुला छोड़ दे और फिर आशा करे कि कोई उसमें झांके नहीं। ये संभव नहीं। हर किसी की अपनी दृष्टि होती है, और हर दृष्टि अपने साथ एक ऊर्जा लाती है। जब तुम अपनी बात दूसरों के सामने रखते हो, तो उनकी दृष्टि उस पर पड़ती है, और उस दृष्टि में कभी कभी ईर्ष्या, कभी संदेह, कभी दया, कभी दखल होता है, और इन सब का असर तुम्हारी ऊर्जा पर पड़ता है। इसीलिए प्राचीन संत कहते थे, जो रहस्य है उसे रहस्य रहने दो, क्योंकि रहस्य का अर्थ है वह जो तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच का सेतु है। अगर तुम उसे सबको बता दोगे तो वो सेतु टूट जाएगा। लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, उसे अपनी सीमाओं से तोलेंगे, और तुम्हारे भीतर की पवित्रता कम हो जाएगी। सुनो, जब तक तुम मौन में नहीं जियोगे, तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा होता रहेगा। कभी लगेगा ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, कभी लगेगा ये व्यक्ति योग्य नहीं था मेरी बात के। लेकिन जब तुम मौन में जीना सीख लेते हो, तब ये पछतावा मिट जाता है। तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता, कोई सिद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर घट रहा है, जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण है, उसे मान्यता की जरूरत नहीं होती। वह जानता है मैं जो हूं वही पर्याप्त है। और ये अनुभूति तभी आती है जब तुम अपने रहस्यों को अपने भीतर रख पाते हो। हर गहरी अनुभूति एक बीज है। अगर तुम उसे समय से पहले निकाल दोगे तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर उसे भीतर रहने दो तो एक दिन वह वृक्ष बनकर तुम्हारे जीवन को छाया देगी। जीवन की गहराई इस बात में नहीं है कि तुम कितनी बातें जानते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कितनी बातें अपने भीतर रख सकते हो। तुम्हारी शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया तुम्हें समझती है या नहीं, बल्कि इस पर कि तुम खुद को कितना समझते हो। कभी कभी लोग कहते हैं मुझे अपने मन की बात कहने से राहत मिलती है। हाँ, मिलती है, लेकिन वह राहत अस्थाई है। वह वैसी ही राहत है जैसे कोई भारी वस्तु किसी और के कंधे पर रख दे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति भी थक जाएगा और तुम्हें फिर वो बोझ उठाना पड़ेगा। जबकि सच्ची राहत तब आती है जब तुम अपने भीतर से उस बोझ को रूपांतरित कर देते हो। ध्यान में बैठकर उसे देखो, समझो, और वो अपने आप हल्का हो जाता है। ये संसार तुम्हारे लिए बना नहीं है कि तुम हर बात कह सको, ये बना है कि तुम हर बात को समझ सको। बोलना आसान है पर समझना कठिन, और जो व्यक्ति समझने में सक्षम हो गया उसे बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जहां बैठता है वहां मौन फैल जाता है, वह जहां देखता है
वहां शांति उतर आती है। वह जहां मुस्कुराता है वहां जीवन की लहर बहने लगती है। कभी किसी गहरे व्यक्ति के पास बैठो, वह कुछ नहीं बोलता, फिर भी तुम्हें लगता है जैसे कुछ भीतर छू गया। ये वही प्रभाव है जो मौन से आता है, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसमें ब्रह्मांड बात करता है, और जो इस भाषा को जान लेता है वो हर शब्द से परे चला जाता है। तुम्हें जानना होगा, दिल की बात कहना कोई पाप नहीं, पर उसे हर किसी से कहना मूर्खता है, क्योंकि हर किसी की चेतना एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी बात को सुनकर उसकी गरिमा बढ़ाएंगे, कुछ उसे तुच्छ बना देंगे। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा को समझेंगे, कुछ उसे अपनी जीत समझेंगे। इसलिए बोलने से पहले पहचानो कि सामने कौन है। क्या वह तुम्हारी गहराई को थाम सकता है? अगर नहीं तो चुप रहो। मौन में कही गई बातें कभी खोती नहीं, वे भीतर गूंजती रहती हैं और सही समय पर उत्तर बनकर लौटती हैं। जीवन में जो भी बड़ी बातें होती हैं वे कभी शोर में नहीं होती। प्रेम, ध्यान, सत्य, आत्मा, ये सब मौन में घटते हैं। जब तक तुम शोर में जी रहे हो तुम बाहर हो, और जब तुम मौन में उतर गए, तुम भीतर पहुंच गए, तो अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि किससे कहें किससे न कहें। अब प्रश्न ये है कि क्या सच में कहना जरूरी है? क्या हर अनुभूति को शब्दों में ढालना आवश्यक है, या फिर उसे अपने मौन में रहने देना ही पर्याप्त है? जो ये समझ गया वह जीवन के रहस्य को जान गया। फिर वो किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता, वह बस अपने मौन को जीता है, और उसी मौन में प्रेम, शांति, आनंद सब समा जाते हैं। कभी अपने दिल से कहो, अब मैं तुम्हें किसी से कहने नहीं दूंगा। बस ये वचन ही तुम्हें दुनिया से मुक्त कर देगा, क्योंकि जो अपनी बात खुद से कह सकता है वह संसार से कुछ नहीं मांगता। जब संसार तुम्हारे चरणों में झुकने लगे तब समझना तुमने कुछ जीत कर नहीं, कुछ छोड़कर पाया है। ये वह स्थिति है जब तुम दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल रहे होते, बल्कि तुम्हारा मौन स्वयं प्रभाव बन चुका होता है। अब तुम्हारे शब्द नहीं बोलते, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। अब तुम्हारा चेहरा कुछ कहता नहीं, पर देखने वाला खुद अपने भीतर कुछ महसूस करता है। ये वही बिंदु है जहां दिल की बातें किसी से कहने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब तुम स्वयं को समझने लगते हो तो तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि किसी और से समझे जाने की इच्छा सिर्फ अहंकार का खेल है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा मौन, ये सब तुम्हारे लिए है। दुनिया इसका मूल्य नहीं समझ सकती, क्योंकि दुनिया शब्दों में जीती है, वह मौन से डरती है। जो भीतर से खाली है उन्हें चुप्पी असहनीय लगती है, इसलिए वे हमेशा बोलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, किसी न किसी से अपनी बातें बांटते रहते हैं, ताकि अपने भीतर के खालीपन की आवाज उन्हें सुनाई न दे। पर जो भीतर से भरा हुआ है वो चुप रहता है, क्योंकि उसे किसी प्रमाण की, किसी श्रोता की, किसी स्वीकार की आवश्यकता नहीं। उसकी चुप्पी ही उसका उत्सव बन जाती है। तुम देखो, जब कोई नदी समुद्र में मिल जाती है तो वो बोलना बंद कर देती है। अब उसमें कोई लहर नहीं, कोई आग्रह नहीं, वह पूर्ण हो गई है, उसे कहीं पहुंचना नहीं। ऐसे ही जब तुम्हारा दिल ईश्वर की गहराई में उतर जाता है तो तुम्हें अपनी बातें कहने की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कोई सुनने वाला नहीं और कोई कहने वाला भी नहीं, सिर्फ मौन है, और वही सत्य है। जो व्यक्ति इस मौन को जान लेता है वह कभी आहत नहीं होता। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, वह भीतर से अडिग रहता है, क्योंकि उसे पता है उनके शब्द उनकी चेतना के स्तर से आते हैं, मेरे मौन का उनसे कोई संबंध नहीं। इसलिए वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वो बस देखता है, मुस्कुराता है और अपने मौन में और गहराई से उतर जाता है। धीरे धीरे यह मौन तुम्हें रूपांतरित करने लगता है। तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, तुम्हारी सांसें गहरी हो जाती हैं, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आने लगती है। तुम बोलते कम हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि शब्द वही दोहराते हैं जो मौन पहले ही कह चुका होता है। फिर तुम किसी के सामने खुलते नहीं,
पर तुम्हारे भीतर से प्रकाश निकलने लगता है। तुम्हारे मौन की खुशबू लोगों को खींचने लगती है। वे तुम्हारे पास बैठते हैं और उन्हें लगता है जैसे कुछ सुकून मिला। वे पूछते हैं तुम इतने शांत कैसे, और तुम सिर्फ मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये बताने की नहीं, जीने की बात है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि जो बातें दिल में थीं वे अब दिल में नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व में फैल गई हैं। अब वे तुम्हारा हिस्सा नहीं, तुम्हारा स्वरूप बन चुकी हैं। अब कोई कहने वाला नहीं बचा, सिर्फ होने वाला बचा है। यही वह क्षण है जहां तुम्हारा मौन तुम्हें ईश्वर से जोड़ देता है। अब हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर धड़कन ध्यान बन जाती है, हर क्षण साधना बन जाता है। तुम्हें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे मौन में ही सब उत्तर हैं।